नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। आज बात करेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के परमाणु पागलपन की। जी हां, ब्रिटेन के एक अखबार ने दावा किया है कि यूक्रेन 1 महीने के भीतर परमाणु बम बना सकता है, वो भी ऐसा परमाणु बम जो एक बार में 1 लाख लोगों को मार डाले। सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की रूस पर परमाणु बम गिराना चाहते हैं? अगर हां, तो क्या वो इसका अंजाम नहीं जानते? उनकी यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की जिद का खामियाजा आज पूरा यूक्रेन भुगत रहा है। सोचिए, अगर उन्होंने मॉस्को पर एटम बम गिरा दिया तो क्या होगा? एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। 30 दिन में भस्मासुर के प्रकट होने का सच। जब से ये खबर आई है, रूस में हड़कंप मचा हुआ है। जब से ये खबर आई है, क्रेमलिन में तनाव बढ़ा हुआ है। और जब से ये खबर आई है, मॉस्को के तमाम बॉम्ब शेल्टर्स में हलचल तेज हो गई है। लेकिन क्यों? तो सुनिए आज की सबसे सुपर एक्सक्लूसिव न्यूज। और न्यूज ये है कि यूक्रेन 1 महीने के भीतर परमाणु बम बना सकता है। जी हां, सनसनी फैला देने वाला ये दावा किया है ब्रिटिश अखबार द सन ने, जिसने अपनी रिपोर्ट में यूक्रेन के एटम बम को लेकर कई बड़ी बातें कही हैं। नंबर 1, यूक्रेन 30 दिनों के भीतर परमाणु धमाका करने वाला है। नंबर 2, एटमी धमाका डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने से पहले किया जा सकता है। नंबर 3, यूक्रेन के एटम बम की तीव्रता नागासाकी पर गिराए गए एटम बम जितनी हो सकती है। साल 1945 में जब अमेरिका ने जापान के शहर नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, तो उस हमले में 1 लाख के करीब लोग मारे गए थे। यानी यूक्रेन रूस में 1945 वाली तबाही दोहराने की तैयारी में है। लेकिन सवाल यह है कि यूक्रेन को परमाणु बम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यूक्रेन के पास वो क्षमता है कि 30 दिन के भीतर परमाणु बम बना ले? और सवाल ये भी कि क्या वो एक परमाणु बम के दम पर रूस से टकरा सकता है? देखिए, मौजूदा वक्त में लड़े जा रहे युद्धों में भले ही एक दूसरे को तबाह करने के लिए एटमी हमले की धमकी दी जा रही हो, लेकिन एटम बम का इतिहास ये बताता है कि ये जंग करने का नहीं, बल्कि जंग रोकने का हथियार है। दुनिया में कई मोर्चे हैं जहां अगर एटम बम की मौजूदगी नहीं होती तो कब का युद्ध छिड़ गया होता। लिहाजा जानकार भी एटम बम को हमले का हथियार नहीं, बल्कि सुरक्षा की गारंटी मानते हैं। किसी देश की सुरक्षा के लिए कितना जरूरी है, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाइए कि अगर नॉर्थ कोरिया के पास एटमी जखीरा नहीं होता तो अमेरिका कब का किम जोंग से हिसाब चुकता कर लेता। यानी बार बार धमकाने के बाद भी अगर नॉर्थ कोरिया का वजूद बचा हुआ है तो उसके पीछे जो ताकत है वो एटम बम की है। दूसरी तरफ यूक्रेन और ईरान को भी ये बात समझ आती है कि अगर उनके पास परमाणु बम होता तो ना रूस यूक्रेन पर हमले की हिम्मत जुटा पाता और ना ही इजराइल ईरान को आंख दिखा पाता। मुमकिन है कि इस वजह से अब यूक्रेन परमाणु बम को लेकर बहुत गंभीर नजर आ रहा है, जिसकी पुष्टि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात में भी कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूक्रेन को अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों की जरूरत हो। अब सवाल यह है कि क्या यूक्रेन 1 महीने में परमाणु बम बना सकता है? रिपोर्ट की माने तो यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के लिए तैयार एक ब्रीफिंग पेपर में साफ साफ बताया गया है कि यूक्रेन अब अमेरिका के भरोसे नहीं रहना चाहता, क्योंकि जिस तरह ट्रंप यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने की बात कह रहे हैं, पक्की बात है कि वो यूक्रेन पर ऐसा समझौता करने के लिए दबाव बना सकते हैं जो यूक्रेन के पक्ष में ना हो। आशंका ये भी है कि इस संभावित समझौते को नहीं मानने पर ट्रंप यूक्रेन को हो रही हथियारों की सप्लाई रोक सकते हैं।
यही वजह है कि यूक्रेन जल्द से जल्द एक ऐसा हथियार तैयार करना चाहता है जिससे पुतिन को बैकफुट पर धकेला जा सके, और ये हथियार है एटम बम। जानकारों के मुताबिक जब से अमेरिका के एक अखबार ने युद्ध खत्म करने का संभावित ट्रंप फॉर्मूला छापा है, जब से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बहुत बेचैन हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले में युद्ध विराम की कई ऐसी शर्तें हैं जिससे यूक्रेन को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। मसलन यूक्रेन क्रीमिया से पूरी तरह से अधिकार छोड़ेगा। यूक्रेन में 2022 तक कब्जे वाले इलाके रूस को मिलेंगे। यूक्रेन को नेटो का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध कम किए जाएंगे और यूक्रेन को भविष्य में सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। यकीनन युद्ध विराम के इस फॉर्मूले में यूक्रेन के पास पाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। खास बात यह है कि अगर यूक्रेन इन शर्तों को नहीं मानता है तो अमेरिका दबाव डालकर नेटो देशों को भी यूक्रेन की मदद करने से रोक सकता है। ऐसे में ज़ेलेंस्की युद्ध में अकेले पड़ जाएंगे, जिन्हें हराना रूस के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। बस यही वजह है कि जो ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के शपथ लेने से पहले ही 2 बड़े कदम उठा लिए हैं। पहला कदम एटम बम हासिल करने की तैयारी तेज कर दी है। दूसरा कदम 1 महीने के भीतर अमेरिका से वो तमाम हथियार मंगवाए जा रहे हैं जिनकी डील यूक्रेन पहले ही कर चुका है। यानी ज़ेलेंस्की को यह अंदेशा हो चुका है कि ट्रंप के साथ उनके रिश्ते ऐसे नहीं रहने वाले जैसे बाइडेन के साथ थे। दूसरी तरफ बाइडेन भी व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले यूक्रेन को हथियारों से भर देना चाहते थे ताकि भविष्य में ज़ेलेंस्की को हथियारों की कमी ना पड़े। Note that President Biden reinforced his view that the United States standing with Ukraine on an ongoing basis is in our national security interest. And it's in our national security interest because a strong Europe, a stable Europe, standing up to aggressors and dictators and pushing back against their aggression is vital to ensuring that we don't end up getting dragged directly into a war, which has happened obviously twice in the 20th century on the European continent. यानी ज़ेलेंस्की और अमेरिका का मौजूदा बाइडेन प्रशासन बिल्कुल नहीं चाहता कि युद्ध खत्म हो। ऐसे में अगर यूक्रेन के हाथ में परमाणु बम आ जाता है तो इसके नतीजे बेहद ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। रूस तो जंग की शुरुआत से ही कह रहा है कि यूक्रेन परमाणु बम बना रहा है और नेटो के देश उसकी मदद कर रहे हैं। खासकर रूस तो ये आरोप भी लगा चुका है कि ब्रिटेन ने ही परमाणु बम के लिए सामग्री मुहैया कराई है, जबकि एटम बम बनाने में अमेरिका ने मदद की। हालांकि रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अगर यूक्रेन परमाणु बम बना रहा है तो उसे परमाणु रिएक्टर्स में इस्तेमाल ईंधन की छड़ों से लिए गए प्लूटोनियम पर निर्भर होना होगा, क्योंकि यूरेनियम को शुद्ध करने के लिए उसके पास बड़ी फैसिलिटी और वक्त नहीं है। यूक्रेन के पास बड़ी संख्या में न्यूक्लियर एक्सपर्ट हैं जो इस काम को मुमकिन कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन में अभी 5 परमाणु संयंत्र हैं। इसमें पहला है ज़ैपोरिज़िया, दूसरा है खमेल्नित्स्की, तीसरा है चेर्नोबिल, चौथा है रिवने और 5वां है दक्षिण यूक्रेन का युजनोक्रिन्स्क। यानी न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी के मुताबिक खार्किव के लिप्सी गांव में यूक्रेन की एक सीक्रेट प्रयोगशाला है जिसमें रेडियो एक्टिव सामग्री को जमा करके रखा गया है। इस सामग्री का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने के लिए किया जा सकता है। हालांकि एनईए ने यह बयान किस आधार पर दिया है इसका सोर्स डिस्क्लोज नहीं किया है, मगर दावा किया जा रहा है कि चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट से ही परमाणु बम बनाने की सामग्री को यहां लाया गया होगा, क्योंकि चेर्नोबिल प्लांट से खार्किव की दूरी महज 270 किलोमीटर है। जानकार बताते हैं कि इसी वजह से रूस ने खार्किव में सबसे भीषण बमबारी की है। आपको बता दें कि इससे पहले रूस ने यूक्रेन पर एटम बम बनाने का आरोप लगाया था तो कहा था कि यूक्रेनी वैज्ञानिक चेर्नोबिल प्लांट में ही परमाणु सामग्री जमा कर रखे हैं। खास बात यह है कि रूस ने यह आरोप 2 साल पहले लगाया था। तब से अब तक काफी वक्त बीत चुका है। मुमकिन है कि अगर यूक्रेन एटम बम बना रहा है तो वो इसकी तैयारी में काफी आगे तक पहुंच गया हो।
साफ है कि ट्रंप के सत्ता संभालने से पहले ही यूक्रेन युद्ध में हालात बेहद विस्फोटक हो गए हैं। रूस को लेकर पुतिन के सॉफ्ट रुख को देखते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने नाटो हेडक्वार्टर का दौरा किया है और यूक्रेन को हर मदद देने का भरोसा। As we're working to make sure that Ukraine has what it needs to effectively defend itself, the United States continues to step up. We've obligated just recently and pushed out the door another $8 billion in security assistance for Ukraine. That was in September. Another almost $500 million just a few weeks ago. And President Biden is committed to making sure that every dollar we have at our disposal will be pushed out the door between now and January 20th. मिलाकर 3 साल से चली आ रही जंग में यूक्रेन भी अब तक ये समझ चुका है कि उधार के हथियारों से जंग को सिर्फ लंबा खींचा जा सकता है। रूस जैसे ताकतवर दुश्मन को हराया नहीं जा सकता। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की अब एटम बम की संभावना तलाश रही है। जानकार भी मानते हैं कि अगर वाकई यूक्रेन एटम बम बना रहा है या बनाना चाहता है तो उसे सिर्फ सामग्री की कमी पड़ेगी, जबकि एटम बम बनाने की पूरी तकनीक यूक्रेन के पास पहले से मौजूद है। क्योंकि साल 1993 तक अमेरिका और रूस के बाद यूक्रेन तीसरा ऐसा देश था जिसके पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार थे। लेकिन बेहतर रिश्तों की चाह में यूक्रेन ने अपने सारे एटमी हथियार दे दिए। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने यूक्रेन में एटम बम और उन्हें ढोने वाली मिसाइलें तैनात की थी। यूक्रेन तब सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। आपको बता दें कि उस वक्त यूक्रेन में करीब 5000 परमाणु हथियार तैनात थे। साल 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद पश्चिमी देशों और रूस के संबंध सुधरने लगे। सोवियत संघ के सदस्य रहे देश आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हो चुके थे। ऐसे में उन्हें पश्चिमी देशों से आर्थिक सहयोग की जरूरत थी, जिसके बदले यूक्रेन जैसे देश ने भी अपने परमाणु हथियारों की कुर्बानी दी। यूक्रेन के पास जो बेसिक नो हाउ और बेसिक जो न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने की जो कैपेबिलिटी है वो निसंदेह है। और न्यूक्लियर वेपन्स को यदि बनाने की दिशा में ज़ेलेंस्की कदम बढ़ाते हैं तो जाहिर है कि ये एक पूरे यूक्रेन रशिया के युद्ध के डायनामिक्स को बदल सकता है। और रशिया जाहिर है कि ऐसी स्थिति में भारी दबाव में होगा। रशिया इस बात की निसंदेह कोशिश करेगा कि यूक्रेन न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप न कर सके। बताया जाता है कि परमाणु हथियार खत्म करने की एवज में यूक्रेन ने रूस समेत पश्चिमी देशों के साथ एक मेमोरेंडम साइन किया था। इसके लिए 5 दिसंबर 1994 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के नेता मिले थे। इन नेताओं ने बुडापेस्ट मेमोरेंडम ऑन सिक्योरिटी एश्योरेंस पर हस्ताक्षर किए। बता दें कि इस मेमोरेंडम में ये लिखा था कि अगर भविष्य में कोई भी परमाणु हथियारों से संपन्न देश यूक्रेन पर हमला करता है तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद मदद करेगी। लेकिन साल 2014 में जब रूस ने यूक्रेन की क्रीमिया पर हमला करके उसे छीन लिया, तब साफ हो गया कि यूक्रेन के लिए परमाणु हथियार छोड़ना कितनी बड़ी भूल थी। मुमकिन है कि परमाणु बम बनाकर यूक्रेन अपनी उस भूल को सुधारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ एक एटम बम बनाकर वो 5400 एटम बम वाले रूस से भिड़ सकता है? यकीनन नहीं, क्योंकि अगर यूक्रेन ने ऐसा किया तो ये उसकी आखिरी भूल साबित होगी। क्योंकि रूस के पास ना तो एटमी हथियारों की कमी है और ना ही इन हथियारों को ले जाने वाली मिसाइलों की। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।